बड़ा ही सौभाग्य है कि हम कुछ आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय कर पा रहे हैं। शरीर स्वस्थ है, अंदर में हमारा उत्साह बना हुआ है। तो मुक्ति के संदर्भ में चर्चा करते हुए कई बार मैं बोलता हूँ कि 5 प्रमुख चीजों की वहां प्राप्ति होती है। क्या क्या है? ज्ञान, बल, उत्साह, स्वतंत्रता और आनंद। एक बार फिर नोट करिए, क्योंकि अब जीवन में इसको आपको लेना चाहिए। अगर इनमें, इस लोक में रहते हुए इन 5 चीजों में आपकी रुचि बनी रहती है, ज्ञान, बल, उत्साह, स्वतंत्रता और आनंद, तो आप समझना कि कुछ मुक्ति के अनुभव यहां से भी हमें होने लगे हैं। ज्ञान, बल, उत्साह, स्वतंत्रता और आनंद, कुछ आप समझ रहे हैं। आपका शरीर भी साथ दे रहा है, मानसिक बल भी आपके अंदर है, ज्ञान, बल, उत्साह भी कहीं से कहीं किसी तरह उत्साह मिलता रहता है। देखिए अनुराधा जी कितना श्रम करती है, यहाँ से पढ़ के जाती है, नोट बनाती है, एक उत्साह है और कुछ नहीं है। हम तारीफ कर लेते हैं, उससे अनुराधा जी को कोई बड़ी फायदा हो जाती है, ये नहीं है। शास्त्र स्वाध्याय का एक अलग आनंद होता है। एक व्यसन जब शास्त्र हो जाता है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ व पढ़ता हूँ, एक व्यसन है, हमेशा इसमें लगा रहता हूँ। तो इस तरह के व्यसन होना चाहिए। तो ज्ञान, ज्ञान, बल, उत्साह, तो उसके लिए उत्साह बना रहना। और स्वतंत्रता है, तो परतंत्रता तो है कुछ हद तक, और जितनी हमारे पास स्वतंत्रता है उसका जब हम उपयोग करते हैं तो हमें लगता है कि जितनी हमारी सीमा है उस सीमा को हम स्पर्श कर पा रहे हैं। और आनंद है, आनंद का आप मेडिटेशन के माध्यम से कुछ अनुभव करते हैं। कुछ सो करके जब गाढ़ निद्रा में जाते हैं, बढ़िया फिजिकल अगर वर्क होता है और मेंटल वर्क होता है तो आपको बढ़िया नींद आती है, और नहीं आता है तो नींद नहीं आती है। तो जब आप सो जाते हैं कुछ का अनुभव करते हैं, तो वो भी एक स्थिति है। तो ये 5 स्थितियां याद रखें, कुछ कुछ यहाँ अनुभूत होनी चाहिए। और जब ईश्वर का सानिध्य मिलेगा, आश्रय मिलेगा, इसकी पूर्णतः प्राप्ति होगी। फिर सत्यार्थ प्रकाश में 24 और बड़े गुणों की पूर्णतः जो संभावनाएं थी उसकी पूर्ति की बात आएगी। तो इस तरह हमारी जीवन यात्रा चलती रहनी चाहिए। पूर्व प्रकरण को स्मरण करते हैं। 15वीं कक्षा पे पहुंच चुके हैं। कुछ हमने अध्ययन किया। अध्ययन का निष्कर्ष यही है कि हमें 16 पदार्थों को जानना है। इस प्रतिज्ञा से हम उतरे थे। तो प्रमाण को, 4 प्रमाणों का हमने अध्ययन किया, 12 प्रमेयों का अध्ययन कर लिया, प्रमाण प्रमेय। अब फिर संशय को हमने अध्ययन किया। संशय 4 सूत्रों से आते हैं, अभी अनुराधा जी ने बताया कि क्या है, क्या क्या 4 स्रोत है कि समान धर्म उपपत्ति, यानी समान धर्म की प्राप्ति होगी, असमान धर्म की, विशेष धर्म की प्राप्ति नहीं होगी, तो वहां संशय उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ फिर एक संशय का दूसरा स्रोत है, विशेष धर्म की तो प्राप्ति हो गई, लेकिन उससे भी एक विशेष धर्म की प्राप्ति हमें चाहिए। पृथ्वी को तो हमने समझ लिया, ये गंधवती पृथ्वी है, लेकिन इस पृथ्वी को किस वर्ग में माने। या जैसे मैंने लोक में उदाहरण दिया था कि हमने समझा कि चाबी कहीं खो गई है। जब घर में खो गई थी, मुझे नहीं मिली थी, तो उस समय पत्नी घर से ढूंढ के दी थी। फिर एक बार चाबी कहीं खो गई थी पार्क में, तो वहां फिर मैंने ढूंढा और पत्नी को ढूंढवाया, लेकिन इसके बाद चाबी हमें मिली। तो यानी घर में भी कभी चाबी मिलती है, कभी पार्क में मिलती है। तो ये विशेष धर्म की उपपत्ति हुई। यानी चाबी अभी खो गई, हमें संदेह होने लगा मुझे तो नहीं मिलने वाली है। पत्नी को घर में मिल जाए या पार्क में मिल जाए, इतना श्रम पत्नी के लिए मैं बोलूं, या पत्नी को श्रम करना पड़ेगा। तो कुछ विशेष इस तरह लक्षण दिखाई पड़े जिससे पत्नी को पता लग जाए कि पार्क में जाके थोड़ी मेहनत करें, वहां मिल जाए, या घर में थोड़ी मेहनत करे वो मिल जाए, तो विशेष धर्म की प्राप्ति होगी। वो व्यक्ति सोचेगा कि देखो चाबी किस समय खोई है, पार्क में किस समय जाता हूँ। तो इस तरह वो विशेष धर्म को अनुमान लगा के समझेगा कि अभी तो पार्क साफ हो गया ही नहीं, सुबह पार्क जाता हूँ, चाबी साथ में थी, तो यानी पार्क में अगर ढूंढा जाए तो पत्नी को मिल सकती है, तो मुझे नहीं मिलने वाली है क्योंकि मैं हर बार विफल रहा। तो इस तरह ये हुआ, विशेष धर्म की प्राप्ति होने पर भी एक भी और उससे भी विशेष धर्म की अपेक्षा रहती है
तो इसलिए ये दो हुआ उपलब्ध व्यवस्था, बड़ी सारी व्यवस्थाएं बनी हुई है। और जहां जहां पानी देखें दिखाई पड़े वहां पानी का हम उपयोग करते हैं, लेकिन वही भ्रांति हो जाती है मरुभूमि में। और व्यवस्था तो बनी हुई है इस तरह, जहां जहां पिक्चर दिखाई पड़े वहां वहां उन वस्तुओं की उपस्थिति होनी जरूरी है, लेकिन वो वस्तु मिलती नहीं है। और कहीं उपलब्धि की अव्यवस्था से नहीं मिलती, और फिर अनुपलब्धि, कहीं व्यवस्था बनी हुई है वस्तु नहीं मिलेगी लेकिन फिर भी मिल जाती है। जैसे उदाहरण दिया था कि हमने देखा कि कहाँ पे तालाब में पानी है लेकिन सूर्य की किरण में पानी नहीं है। यहाँ फिर ये बनी व्यवस्था बनी है, जहां जहां तालाब है वहां वहां पानी होने की 100% संभावनाएं हैं, और जहां जहां सूर्य की किरण है वहां वहां पानी नहीं मिलने की बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग ऐसी चला करके आराम से जीवन जीते हैं। हवा से पानी खींच लेते हैं, रोशनी से पानी खींच लेते हैं। समुद्र के किनारे पहुंच करके हम देखते हैं कि वहां ठंड होने लगती है, तो भाप बना करके ये हवा के माध्यम से ये रोशनी पानी ऊपर को खींचती है। तो इसलिए यहाँ जो व्यवस्था बनी हुई थी कि जहां जहां पानी नहीं होनी चाहिए नहीं होगी, ये व्यवस्था यहाँ खंडित हो गई, तो संशय उत्पन्न होने लगता है। इसके पीछे क्या तर्क है, रहस्य, जब तक नहीं जानते तब तक ये संशय बना रहता है। यही प्रकरण हमने अध्ययन किया था। प्रयोजन को भली भांति अनुराधा जी ने स्पष्ट किया है पूर्व प्रकरण में कि हमारा तो परम प्रयोजन है जीरो से हीरो बनना है। यानी दुख कहते ही तो आपको समझना, दुख 100% हमें मिला हुआ है, सुख कहते ही 0% मिला हुआ है। 100 से हमें 0 की ओर जाना है, यानी दुख जो 100% हमें प्राप्त हुआ है उसकी निवृत्ति करा करा करके हमें 0 तक पहुंचाना है। 100% दुखों से रहित होना, और जो सुख हमें 0% मिला है 100% सुखों की प्राप्ति करना, इसके लिए हमारी दौड़ है। एक छोटी सी अगर उपलब्धि पूर्ति हो जाती है तो दूसरी उपलब्धि की हमारी कामना बनी रहती है कि वो उपलब्धि भी मिल जाए। तो उस उपलब्धि पर पहुंचने पर हमारी जो कामना है हम उसको ट्रेल करते हैं, थोड़ा और आगे खींच लेते हैं, तो फिर अगली उपलब्धि की ओर चलते हैं। हमारे साथ पीयूष जी बैठे हैं, तो पीयूष जी अभी क्या कर रहे हैं, जो एडवोकेट के कोर्स कर रहे हैं, थोड़ी उपलब्धि हो गई, अग्रिम यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं कि जज की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां से भी थोड़ी थोड़ी और छलांग लगाते हैं, अभी विदेश जाने की तैयारियां हैं। तो इस तरह ये हमारी जो आकांक्षाएं वो ट्रेल होती जाती है, लेकिन ये आकांक्षाएं वहां पूरी होती है, हमारा प्रयोजन वहां पूर्ण होता है जहां परमेश्वर की प्राप्ति होती है, उनका साक्षात्कार होता है, उनसे मिलने वाले सारे संकेत को हम प्राप्त करते हैं। तो इस तरह ये प्रयोजन का प्रकरण हमने अध्ययन किया। तो कितने पदार्थ हमने पढ़े, हमारा प्रण था 16 पदार्थों को हम जान लें फिर परीक्षा करें उसके विषय में। तो प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, 4 पदार्थ अभी तक हमने पढ़े 15 कक्षा में। अब अगला पढ़ते हैं संशय, प्रयोजन, दृष्टांत। दृष्टांत मेरी पुस्तक में 72 नंबर पृष्ठ है, सूत्र संख्या 25 है। और पृष्ठ को आप इग्नोर करें, सूत्र 25 से आप निकालिए, प्रथमान्निक है, प्रथम अध्याय प्रथमान्निक सूत्र संख्या 25। सूत्र को उठाते हैं कि हमें दृष्टांत समझना है। लौकिक परीक्षकाणाम, म्यूट कर लीजिए जिनका माइक खुला है। लौकिक परीक्षकाणाम यस्मिन् अर्थे बुद्धि साम्यम सिद्धांतः, सह सिद्धांत, सह दृष्टांतः, उसको हम दृष्टांत कहेंगे। दृष्टांत एग्जाम्पल आप सब जानते हैं, तो उदाहरण इस अर्थ में दृष्टांत का प्रयोग होता है। तो लौकिक परीक्षकाणाम जस्मिन् अर्थे बुद्धि साम्य, यहाँ लौकिकानाम परीक्षकाणाम ये दोनों मिलके लौकिक परीक्षकाणाम बना है, जहां लोक में रहने वाले सामान्य स्तर के लोग, समाज में रहने वाले सामान्य स्तर के लोग, और परीक्षक लोग यानी जो अतिशय बुद्धि से युक्त प्रमाण तर्कों से किसी भी निर्णय के आखिर छोर तक पहुंचने में समर्थ है। तो ऐसे दोनों वर्गों के बीच अगर दृष्टांत उपस्थित करना है, आप अपने विचार रखना चाहते हैं, वो अपने विचार रखना चाहते हैं, तो इसमें भी बुद्धि साम्य उदाहरण प्रस्तुत होने चाहिए, जिस विचार को लौकिक सामान्य स्तर का लोग समझ सकें और विशेष स्तर का लोग समझ सके। तो ऐसे अगर दोनों के लिए समझने योग्य
उदाहरण रखा जाए तो वही दृष्टांत है। आचार्य जी, एक पक्ष एक उदाहरण रखेगा और फिर दूसरा पक्ष अपना कोई उसके अपने तर्क के लिए दूसरा उदाहरण दे देगा, और दोनों में कोई समानता नहीं है और अलग अलग है उदाहरण, तो फिर समानता कैसे होगी दोनों की? ठीक है, बढ़िया विचार है। इसीलिए तो न्याय शास्त्र पढ़ते हैं। आप फोन पे कई बार बातचीत करते हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं, एक व्यक्ति बोलता जाता है और आप बीच में अपने विचार वहां से रखते चलते जाते हैं। नहीं नहीं, ये बात पहले मेरी बात सुन ले मेरी बात पहले सुन ले। तो पहले नहीं, यानी एक व्यक्ति को कंप्लीट आप सुन ले, वो क्या मानता है, सिद्धांत क्या है, फिर वो क्या उदाहरण रखता है। जब वो आपकी बात हो गई, उसको पूछ लीजिए, हो गई तो फिर आप अपने विचार रखें। तो इस तरह जो एक व्यक्ति ने अपना पक्ष रखा, फिर अपना दृष्टांत दिया, तो उसी पे समीक्षा होगी। और दूसरा प्रतिपक्ष अभी दृष्टांत नहीं रखेगा या सिद्धांत नहीं रखेगा, तो उसी पे पहले समीक्षा हो जाए, आपकी बात सुन लें। और ये जैसे आप अध्ययन कर लेंगे न्याय शास्त्र, आप फोन में भी जो व्यवहार होता है वो भी व्यवस्थित ढंग से हो जाएगा। पहले एक व्यक्ति को बारीकी से सुन लें क्या कहना चाहते हैं, तो इसके बाद फिर आप अपने विचार रखेंगे, तो ये समस्या नहीं होगी। धन्यवाद, अनुराधा जी ने बढ़िया विचार उठाया। ठीक है, तो थैंक यू। आज से अपने को हम सुधारेंगे कि जो प्रस्ताव हमारे पास आ रहा है, जिसका भी संदेश आ रहा है, पहले उसको सुन ले। लेकिन वहां बीच बीच में नहीं नहीं मेरे विरुद्ध में उसने ऐसे कहा ही नहीं है, आप अपना विचार ही बीच में न रखें, तो ये न्याय शास्त्र की देन है। अब देखते हैं 25 नंबर सूत्र पे आते हैं। अब लौकिक क्या है, परीक्षक क्या है, उसकी परिभाषा हमारे भाष्यकार करेंगे। हमने सूत्र को समझ लिया, सूत्रकार यही कहते हैं सामान्य स्तर के व्यक्ति और विद्वान कैटेगरी के व्यक्ति, इन दोनों के बीच में अगर कुछ भाव का आदान प्रदान होता है तो समझने योग्य होता है, और ना समझने योग्य उदाहरण दे दिया जाए तो कुछ समझ में आएगा ही नहीं। जैसे हरियाणा की भाषा है, बहुत से शब्द समझ में नहीं आता है, तो और उसी शब्द का अगर हरियाणा के पास रहने वाले व्यक्ति किसी विद्वान के सामने रखें तो वो कुछ समझ में नहीं आने वाला। और विद्वान व्यक्ति अगर सामान्य व्यक्ति के सामने कुछ इस तरह बात रखें तो उसके पल्ले न पड़े, तो वो श्रम निरर्थक हो जाता है। तो हमेशा अपने पक्ष, सामने वाले व्यक्ति जिसके साथ आपका व्यवहार हो रहा है, उसको देख करके योग्य दृष्टांत रखें, योग्य व्यवहार प्रस्तुत करें, ताकि वो भी समझ जाए, आप भी समझ जाएंगे। जैसे हमारे भाष्यकार इसका व्याख्यान करते हैं, देखते हैं। लौकिक का क्या अर्थ करते हैं? लोक साम्य मनतिता, लोक में जो समानता है उस समानता को न लांघने वाला जो व्यक्ति होता है। लोक में समानता है कि जो नहीं जानता है भैया आगरा कैसे देखने में, आगरा कैसे लगता है देखने में, तो जो नहीं देखा है आगरा तो उसको पूछना पड़ेगा कि आपने लाल किला देखा है? हाँ देखा। तो आगरा जो है लाल किला जैसी है, व जैसा है। तो इस तरह आगरा का ताजमहल लाल किला जैसा ही है। तो इस तरह उसको समझाना पड़ता, तो फिर वो धीरे धीरे समझने लगता है। तो इसी तरह ये कहते हैं लोक साम्यम अनतिता, जो लोक की जो समानता है उसी से बंधा हुआ है, उसको नहीं किया है जिसने, और क्या किया, उसका नाम लौकिक है। यानी सामान्य स्तर से जिसका जीवन ऊपर उठा नहीं है, जो विशेष स्तर को प्राप्त नहीं किया है, वो लौकिक व्यक्ति। हम सभी है सामान्य स्तर के व्यक्ति हैं। और फिर क्या कहते हैं, विद्वान लोग कौन है? मैं नहीं, और लौकिक का एक और उदाहरण देते हैं कि नैसर्गिकम वैनयिकम बुद्ध्यतिशयम प्राप्ता। ये जो भाष्यकार के विचार हैं, इसको आनंद से पढ़िए। सूत्रकार ने जो कहा, अब जो पढ़ते हैं ये समझ में नहीं आया तो ये विचार हटा दीजिए। केवल विनोद के साथ हम पढ़ते हैं, उन्हीं विषय को ये बार बार खोल करके बताते। तो फिर लौकिक व्यक्ति का और एक उदाहरण, नैसर्गिकम वैनयिकम। अनेक नैसर्गिक गुण हमारे अंदर है, हमने उसको विकास नहीं कर पाया, योग्य व्यक्ति मिला नहीं, तो इसीलिए वो नैसर्गिक गुण अभी विकास को प्राप्त नहीं किया है जिनका। वैनयिकम, जो विनय आदि गुण जिनके पास तो हैं, लेकिन उनको भी उन्होंने विकास नहीं किया है। तो नैसर्गिक गुणों से अविकसित, विनय नम्रता आदि गुणों से अविकसित, बुद्धि अतिशय प्राप्त, अतिशय बुद्धि को जिन लोगों ने प्राप्त नहीं किया, उन लोगों का नाम है लौकिक।
यानी सामान्य स्तर का लोग थोड़ा सा कुछ बोल दें और माँ बहन के लिए वो गाली निकाल देते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का नाम लौकिक है। फिर भी वो उन व्यक्तियों को हम सुधार सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ अगर संवाद होता है तो फिर क्या कहते हैं, परीक्षक कौन है, तद विपरीता परीक्षका, और उसके विपरीत जो परीक्षक लोग होते हैं उनके विपरीत, सामान्य स्तर के व्यक्तियों के विपरीत परीक्षक होते हैं। वो किस तरह होते हैं, तर्केण प्रमाणैरर्थम परीक्षितुम अर्हन्ति, जो तर्क से प्रमाण से अर्थ की परीक्षा करना चाहते हैं। अब अपना तर्क रखो, आप क्या बताना चाहते हो और किस प्रयोजन से बताना चाहते हो। हमारी कक्षा में विषय बिल्कुल स्पष्ट है, ये आपका पक्ष है और तर्क रखो अपना, ये पक्ष की सिद्धि के लिए क्यों, विषय स्पष्ट है, बताओ इसके पीछे क्या कारण है। तो आप अपने तर्क रखेंगे। और प्रमाण क्या है, प्रमाणों से भी हम परीक्षा करेंगे, हम भी एक कक्षा में बैठ के देखेंगे कि समझ में आती या नहीं, तो ये प्रमाण हो गया। तो इस तरह तर्क और प्रमाणों से जो परीक्षा करने में समर्थ है, ऐसे व्यक्तियों का नाम परीक्षक है। तो इन दोनों के बीच में अगर किसी विषय पर चर्चा होती है तो कहते हैं कि ऐसे स्तर में दोनों के बुद्धि में समानता के साथ जो विषय प्रवेश कर जाए तो उसी विषय को यहाँ उदाहरण के रूप में रखना चाहिए और गंभीर कठिन विषय को नहीं रखना चाहिए। जैसे उदाहरण में मैंने बताया था पिछली कक्षा में, अग्नि गर्म होती है, पानी ठंडा होता है, भूख लगने से खाना खा लो, और सिर दर्द होने से समय पे आपने नहीं खाया, दिनचर्या में कहीं कोई अव्यवस्था है ये देख लो, और ठंड लगने पर कंबल ओढ़ लो। ये सभी जानते हैं, सामान्य स्तर का व्यक्ति जानता है और जो परीक्षक स्तर का व्यक्ति है वो भी जानता है। तो ऐसे जब व्यवहार हो, ऐसे दोनों के बीच में जिस बात का व्यवहार हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है, दोनों समझ सकते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो। लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करो। कैसे शब्द बताओ, ये जो ये है आपके क्या है, जो चमगादड़ है, ये चमगादड़ स्तन्यपायी प्राणी है या चिड़िया है, बताओ इसको किस वर्ग में हम माने। अब चमगादड़ से जिसका परिचय है तो वही होगा ना, चमगादड़ जो है हम जानते हैं चिड़िया है, लेकिन चमगादड़ स्तन्यपायी प्राणी, स्तन से वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो इसको मनुष्य श्रेणी में माने, प्राणियों की श्रेणी में माने या चिड़िया की श्रेणी में माने, यहाँ संदेह होने लगा है। तो इस तरह गंभीर विषय को न रखें जो आम आदमी नहीं जानता है, और दूसरा रखें कि ये पृथ्वी जो है वो द्रव्य है या पृथ्वी जो है पदार्थ है, बताओ। तो इस तरह विषय रख करके आप गंभीरता की ओर उनको न खींचें, या कोई जैसे आधुनिक भाषा है, आधुनिक थियोरी है, जैसे हमारे बड़ा ये है फेमस थियोरी है अर्थशास्त्र का, कि जैसे जैसे आवश्यकता होती है तो उसकी पूर्ति भी हम करते हैं। तो इसलिए सप्लाई और क्या है अनुराधा जी, इसके साथ है सप्लाई और डिमांड। हाँ, अब सप्लाई डिमांड की थ्योरी अगर हम रखें सामने तो हम गांव के आदमी में भैया कैसे समझे सप्लाई के हिसाब से डिमांड चलता है। और अगर पीयूष जी की बात रखें कि कहाँ रेजिस्टेंस है और कहाँ सपोर्ट है। मैंने तो वेद मंत्रों पर इकोनॉमिक्स लगा के सबको पढ़ा दी थी, सबने समझ ली थी। हमने वही कहा, पीयूष जी का सिद्धांत रखें कि कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करनी है, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी है, भैया ये हम कैसे समझे। तो ये कुछ अलग होती है, तो ऐसे प्रकरण को सार्वजनिक नहीं करना ये कहते हैं। तो हम भी इससे इतना ही समझे कि जब सामने वाला व्यक्ति हमारे सामने बहस कर रहा है तो उसके अनुरूप कहें, और उसके सामने अगर बड़ा सिद्धांत रखें, शास्त्र रखें तो नहीं चलेगा। गीता में भी यही बात कही गई है, न बुद्धि भेदम जनयत अज्ञानम कर्म संगिनाम। जो कर्मों में संग रखने वाला है, कर्म करता है, मेहनत करता है और उसी को वो सब कुछ मानता है और उसके पास समय ही नहीं है ज्ञान अध्यात्म की चर्चा करने वाले, तो ऐसे व्यक्ति के बीच में जाकर के आप ज्ञान का उपदेश दो तो कोई नहीं सुनने वाला है। और पालघर में जैसे साधुओं की हत्या कर दी गई, तो उस तरह समाज में भी बड़े दुष्ट लोग हैं, आपको हानि पहुंचा सकते हैं।
तो जो समझ सकें तो उन्हीं शब्दावली का प्रयोग आप करें। अब आते हैं थोड़ा भाष्यकार को देखते हैं। यथायमर्थम लौकिका बुध्यन्ते तथा परीक्षकापि स्वरथा दृष्टान्तः। इसमें कोई बात नहीं है, केवल समय खराब है। जो हमने चर्चा की है वही है कि जिसको लौकिक के अर्थ समझ लेते हैं, लौकिक लोग समझ लेते हैं, उसको वैदिक लोग भी उसी अर्थ को वैदिक लोग भी समझ जाते हैं। तो इसी को हम दृष्टांत कहते हैं। बार बार उसी को सूत्रकार हमारे सामने रखते हैं। दृष्टांत विरोधेन ही प्रतिपक्षा प्रतिषेधव्या भवन्ति। जहां कहीं शास्त्रार्थ हो, बहस हो या किसी निष्कर्ष पे पहुंचना है, अगर व्यक्ति ने अपने विचार को बदल दिया, यानी गंभीर दृष्टांत रख दिया सामने, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के कारण ये सारी समस्याएं होती है, अब हमें समझ ही नहीं आई, तो इस समय हम कहेंगे कि भैया कि प्रतिपक्षा प्रतिषेधव्य, आपके इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो शब्द है उसको और अधिक क्लैरिफाई करो ताकि मैं समझ जाऊं, नहीं तो ये उदाहरण आप हटा दो, जो उदाहरण मैं जानता हूं उसको रखो। दृष्टांत समाधि नाचो सो पक्ष्या स्थापनीया भवन्ति। दृष्टांत रूपी समाधि के द्वारा, दृष्टांत रूपी साधना के द्वारा तो आप अपने पक्ष को रख सकते हैं, इसलिए दृष्टांत गंभीर होना चाहिए। अवयवेषु चोदाहरणाय कल्पते कल्पते इति। अवयव के प्रकरणों में ये दृष्टांत उदाहरण के रूप में देखा जाता है। तो अब आप कहेंगे कि एक बढ़िया उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करें ताकि हम समझ जाएं, कि लोक में व्यक्ति भी समझ लें और परीक्षक व्यक्ति समझ ले। सरल सा उदाहरण है। क्या उदाहरण है? जो पैदा होता है वह अवश्य मरता है, विनाश को प्राप्त होता है। जिसकी उत्पत्ति होती है वह अवश्य विनाश को प्राप्त करता है। आपकी बड़ा अनुभव है, आप जितने वर्षों का अनुभव रखते हैं, देखिए आपके सामने किसी की उत्पत्ति हुई है और विनाश उसका नहीं हुआ है, बताइए। हमने देखा आकाश की उत्पत्ति कभी हुई होगी लेकिन विनाश नहीं हुआ है। लेकिन आकाश में परिवर्तन होता रहता है, पिंड बदलते रहते हैं, गतियां होती रहती है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई परिवर्तन उसमें दिखता है, वही परिवर्तन उसका विनाश है। तो निश्चित रूप से जो भी उत्पन्न हुआ है, जिस स्थिति में है, तो उसमें या तो रूपांतरण होगा या उसका अस्तित्व मिट जाएगा। 5 अभावों में से किसी एक अभाव में चले जाना होगा। प्रध्वंसाभाव हो जाएगा, प्रागभाव हो जाएगा, अत्यंताभाव हो जाएगा, अन्योन्याभाव हो जाएगा। 4 अभावों में से किसी एक अभाव में बदल जाना है। हम स्वयं ही बदल रहे हैं। कब पैदा हुए थे, कैसे कैसे हमारा शरीर जीर्ण होता 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 अब बुढ़ापा की ओर हमें लेता जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये सिद्धांत सभी मानते हैं, सामान्य व्यक्ति मानते हैं और गंभीर व्यक्ति मानते हैं। और एक बढ़िया सिद्धांत आपको लेके चलना है, परिवार के साथ हम रहते हैं, जहां जहां संयोग होता है वहां वहां वियोग अवश्य होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। हम अकेले थे, पत्नी के साथ संबंध हुआ, बच्चे हुए, ये फिर माँ बाप का जो प्यार है वो भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो इस तरह ये सारा संयोगज संबंध है और ये सारा संबंध छूटेगा। दृढ़ बना के चलिए, क्योंकि जैसे हमने जोड़ा है तो भानुमति के जो कुनवा है वो धीरे धीरे टूटते जाएंगे। तो ये भावना मन में रहेगी तो आपको कष्ट नहीं होगा। जिस समय पत्नी या पति बेटा गुजरेगा तो आप क्या कहेंगे अपने को, जहां संयोग है वहां वियोग हुआ, इसलिए दुख किस बात की। कभी आज नहीं होता तो आगे चलकर कभी तो होता, तो आज हो गया हो गया। तो इस तरह दृढ़ता बना के हमें चलना चाहिए। ये लौकिक और सामान्य व्यक्ति इस बात को समझता है। ऐसे कुछ उदाहरण आपको प्रस्तुत करना है और उदाहरण के संबंध में विशेष परीक्षा द्वितीय अध्याय से शुरू होगी। द्वितीय अध्याय में पहली परीक्षा संशय की होगी। संशय पे हमने बढ़िया अध्ययन किया, तो संशय को एक बार और अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि यहीं से शास्त्रार्थ शुरू होगा, संशय प्रकरण से। तो हमें दृष्टांत समझ में आ गया। अब हमें पढ़ना है सिद्धांत, सूत्र संख्या 26 सभी निकाल लीजिए और सिद्धांत को पढ़ते हैं। अब सिद्धांत के ऊपर कुछ पंक्तियां और भाष्यकार लिखते हैं, उनको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। और क्या इसमें कोई विशेष तो नहीं है, फिर भी देखते हैं। अथ सिद्धांत
इदमित्थं भूतं चेति अभ्यनुज्ञायमानमर्थजातं सिद्धं सिद्धस्य संस्थितिः सिद्धान्तः संस्थितिः इत्थं भाव व्यवस्था धर्म नियमः। सिद्धांत में उन्होंने कहा कि इत्थम इदमित्थम भूतं चेति अभ्यनुज्ञायमानम अर्थजातम सिद्धम। अभ्यनुज्ञायमान के नीचे अंडरलाइन करके ऊपर लिख दीजिए स्वीकार करके। अब क्या अर्थ हुआ? इत्थम भूतम च इति, इत्थम भूतम मैं इस तरह मानता हूं, यह इस तरह है। इति अभ्यनुज्ञायमानम, इस तरह स्वीकार करके। किस तरह स्वीकार करके? अर्थजातम सिद्धम, अर्थ यानी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए जो विचार हमने उठाए, तो उन विचारों को जान करके मैं इस तरह मानता हूं, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए इस तरह विचार को स्वीकार करके सिद्धस्य संस्थिति ही, जिस सिद्ध यानी निष्कर्ष पे आपकी संस्थिति होती है, आपकी उपस्थिति होती है, तो उसी का नाम सिद्धांत है। तो उसी संस्थिति को फिर खोल दिया धर्म नियम। हाँ, संस्थिति क्या है कि इत्थम भाव व्यवस्था धर्म नियम, यानी एक विशेष नियम जब बनाया जाता है तो उसको कहते हैं सिद्धांत। अब समझ में नहीं आया? भाष्यकार ने उलझा दिया। अभी सूत्र नहीं पढ़ा, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। बात इतनी है, इसको और खोल देते हैं। मैं आत्मा को मानता हूं, आत्मा तो है, ये मेरा सिद्धांत है, मेरा पक्ष है। इत्थम भूतम च इति, तो मेरी मान्यता यही है, मैं आत्मा को मानता हूं। अब एक लाएंगे फिजिक्स के विद्वान या जो काम करते हैं आजकल मेडिकल साइंस में, वो कहेंगे मैं मानता हूं आत्मा नहीं है। तो ये एक सिद्धांत है। सिद्धांत में निष्कर्ष नहीं होता है। सिद्धांत जो होता है वो शास्त्रार्थ का प्रारंभिक स्वरूप है, तो इसलिए अपनी अपनी मान्यताएं होती है। क्या? कि यूनिफॉर्म कोड लागू होनी चाहिए, ये कुछ लोगों के सिद्धांत है। इसको लागू नहीं करना चाहिए, ये कुछ लोगों के सिद्धांत है। तो इस तरह दोनों सिद्धांत आपस में टकराते हैं, फिर इसके बाद संशय उत्पन्न होता है। संशय उत्पन्न होने पर फिर पंचावय में अपना पक्ष रखना होता है। तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती हुई अब आखिर में कहाँ चलता है कि जो आपका निष्कर्ष होता है क्या है? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णयवाद, जल्प, वितंडा, हेत्वावश्चल, जाति, निग्रह स्थान तक ये यात्रा हमारी होती है। तो इस तरह सिद्धांत से अपनी मान्यता को पहले रखनी होती है। तो यही बात कहते हैं, अब समझ में आ जाएगी कि इस प्रकार मैं अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए अपना पक्ष को मानता हूं। इस तरह स्वीकार करके जो सिद्धस्य, जो निष्कर्ष आपके पास है, उसका जब संस्थापन करते हैं वही सिद्धांत है। यानी सिद्धांत एक तरह का धर्म नियम है, धर्म व्यवस्था है, आपके द्वारा मान्यता प्राप्त एक पक्ष है, इसी का नाम सिद्धांत। अब सिद्धांत के बारे में 26 नंबर सूत्र में हमारे ग्रंथकार लिखते हैं कि तंत्राधिकरणाभ्युपगम संस्थिति सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है 3 प्रकार का है, उन्होंने बताया। हमने तो पढ़ा 4 प्रकार का सिद्धांत, तो पहले बताते हैं 3 प्रकार के सिद्धांत। ये कुछ लोगों की मान्यता है, सिद्धांत 3 प्रकार की है के हैं। लेकिन 27 नंबर सूत्र में वो स्वयं ही कहेंगे नहीं नहीं, लोग कुछ माने या न माने, मैं तो 4 मानता हूं। तो इसीलिए इस सूत्र को पहले वो स्पष्ट करते हैं कि लोक में प्रचलित है, खलु अयम अयम सिद्धांत तंत्राधिकरण अभ्युपगम, तंत्र अधिकरण अभ्युपगम संस्थिति सिद्धांत। 3 प्रकार के कुछ लोग मानते हैं। तंत्र का अर्थ शास्त्र, शास्त्रीय सिद्धांत। तंत्र लिख करके नीचे लिख देंगे, शास्त्रीय सिद्धांत का नाम तंत्र सिद्धांत है। सब में सिद्धांत लगाएंगे। एक नंबर 1 तंत्र सिद्धांत है, कुछ लोग मानते हैं। कुछ लोग अधिकरण सिद्धांत मानते हैं और कुछ लोग अभ्युपगम सिद्धांत मानते हैं। कई बार मैं चर्चा करता हूं अभ्युपगम, आज ये इसकी चर्चा हो जाएगी।
तो आज उम्मीद करते हैं पूरा विषय कवर हो जाए समय पर, बढ़िया रहेगा। मैं अब देखता हूं, इसमें कहा इस तरह सिद्धांत जो है कुछ लोगों की मान्यता के हिसाब से 3 प्रकार के हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सूत्रकार कुछ कहेंगे, कुछ नमक मिर्च तो लगाएंगे। अब जो पढ़ेंगे आनंद से पढ़ेंगे, हमने समझ लिया। सूत्रकार क्या कहें, तंत्र संस्थिति, तंत्र संस्थिति, तंत्रार्थ संस्थिति, तंत्र संस्थिति। तंत्र से प्रयोजन निकालना हो तो जो सिद्धांत तंत्र से प्रयोजन निकालने वाले सिद्धांत होते हैं उन्हीं को तंत्र सिद्धांत कहते हैं। अर्थ शब्द यहाँ प्रयोजन के अभिप्राय से है। तंत्र तंत्रगत अर्थ नाम प्रयोजनम, तंत्रगत अर्थस्य सिद्धये यद प्रयोजनम तस्य संस्थिति, तंत्र संस्थिति। ये संस्कृत वालों के लिए मैंने कुछ पंक्तियां पढ़ दी। तो यानी तंत्र से अपने अभिप्राय की सिद्धि करने के लिए जिस सिद्धांत को लागू करते हैं वो तंत्र संस्थिति सिद्धांत। तो क्या है तंत्र से शास्त्रीय सिद्धांत क्या है, कितने इंद्रियां होती हैं, कितनी है, आप कहेंगे 11 इंद्रियां। तो सभी शास्त्र इसको मानते हैं, हम भी मानते हैं, हमारा शास्त्र भी मानता है। फिर कहेंगे 5 भूतों में कितने पिंड होते हैं, तो 5 पिंड होते हैं, सभी शास्त्र मानते हैं, हम भी मानते हैं। तो इसलिए ये शास्त्रीय सिद्धांत है। जो जो मान्यता सर्वत्र सभी शास्त्रों में ग्राह्य है तो उसको कहते हैं तंत्र संस्थिति। तो इस तरह आगे उसकी व्याख्या होगी, मैं केवल संकेत कर रहा हूं कि विषय समझ में आ जाए। आगे क्या है, तंत्र मितरेतराभिसंबंधस्य अर्थ समूहस्य उपदेशः। तो इसका केवल ही आप आनंद से अध्ययन करें। इतरेतर अभिसंबंधस्य, एक दूसरे के साथ शास्त्रों का जो संबंध है तो उसमें जो समान संबंध है उसी समान संबंध से जो वाक्य हमें उपलब्ध होता है उन्हीं वाक्य समूह का उपदेश शास्त्र करता है। यानी सभी शास्त्रों में जो मान्यता स्वीकार है तो इतरेतर शास्त्र संबंध मान्यता का जहाँ स्वीकरण है वही है तंत्र संस्थिति। फिर कहा अधिकरण संस्थिति सिद्धांत क्या है बताओ ना, अधिकरणानुसगतार्थ संस्थिति, अधिकरण संस्थिति, अधिकरणानुसक्तार्थ संस्थिति। अधिकरण आधार, अधिकरण किसी एक आधार पे खड़े होकर के मजबूती से पैर जमा करके हम अपना पक्ष रखते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि जब मजबूती से खड़े होकर के भारत ललकारता है कि आज चाइना लड़ाई करो, तो चाइना को भी पता है पूरा भारत इसके साथ है, इन सेनाओं के साथ है, हमें आगे हिमाकत नहीं करनी है। तो उसी तरह किसी अधिकरण पे प्रतिष्ठित होकर के जब आप अपना विचार रखते हैं तो निश्चित रूप से उससे पुष्ट अनेक विचार हो जाते हैं। उदाहरण आपके सामने है, मैंने प्रतिज्ञा की और अधिकरण में खड़ा हुआ, यानी एक सिद्धांत में मैंने खड़ा हुआ और बताया, क्या बताया कि ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर सर्वद्रष्टा है। इनमें से किसी एक वाक्य का मैंने कथन किया, ईश्वर सबको देखता। भैया कैसे सबको देखेगा, ये जो मेरा अधिकरण हुआ तो उससे और क्या क्या पुष्ट होने लगा, क्योंकि ईश्वर सबको देखता है, ईश्वर सर्वव्यापक है और ईश्वर अखंड है और ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर अखंड चेतनावान है, तो इसलिए ईश्वर सर्वज्ञ है। ये बड़े सिद्धांत इससे पुष्ट हो गए। केवल मैंने इतना कहा था ईश्वर सर्वद्रष्टा और उसकी नजर में उसकी जो गवाही साक्षित्व में हमारा सारा जीवन चक्र, जीवन का वृत्त एक माइक्रोचिप के अंदर समेटा हुआ है। तो इसलिए अगर हम आवाज उठाते हैं कि ऐसी स्थिति हमारे साथ क्यों हुई, ऐसा फल क्यों हमें मिला, तो ईश्वर के पास है ही हमारी माइक्रोचिप, वो खोल के दिखा देगा, भैया इतने जन्मों से ये कर्म आपके साथ हैं, और जब कहेंगे तब रील को चला करके वो दिखा सकता है। तो इस तरह आपको समझना होगा कि अगर ईश्वर सर्वद्रष्टा है तो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, और साथ में ईश्वर क्या है और ना ईश्वर न्यायकारी है, आदि बड़े सिद्धांत इससे स्पष्ट हो जाते हैं। इसी को अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। तो फिर एक सिद्धांत का प्रतिपादन करते ही अनेक सिद्धांतों की जहां पुष्टि हो जाती है वो अधिकरण सिद्धांत है। अभी लिखना नहीं है, सूत्रकार स्वयं ही बताएंगे। अभी भाष्यकार से थोड़ा मैं विचार को उठाता हूं।
अधिकरणानुसक्तस्य अर्थ संस्थिति, अधिकरण से अनुसक्त यानी एक दूसरे सिद्धांत से संबंधित जो संस्थिति है, एक अधिकरण से संबंधित जो संस्थिति है उसका पुनः कथन अधिकरण संस्थिति है। अभ्युपगम संस्थिति क्या है? न अनवधारित अर्थ परिग्रह, जो अर्थ अभी ग्रहण नहीं हुआ है पहले उस अर्थ को ग्रहण करते हैं। तद विशेष परीक्षण अभ्युपगम सिद्धांत, फिर उसकी परीक्षा करते हैं। हमारे बजाज साहब बैठे हैं हमारे पास, बड़ा स्नेह है शास्त्रों में, तो उनका ही यहाँ बात, उनकी बात की जा रही है कि पहले वैज्ञानिक स्तर में क्या होता है कि पहले थ्योरी काम करती है कि गैलेक्सीज की संख्या इतनी होनी चाहिए, एक थ्योरी किसी ने बना के छोड़ दी। अब फिर आगे क्या हुई कि धीरे धीरे उस पर एक्सपेरिमेंट होता रहा और फिर आखिर में निकला कि नहीं, ये थ्योरी गलत है। जब गलत है तो उस थ्योरी को कैंसिल कर दिया गया। अगर थ्योरी सही है तो कौन सा थ्योरी है? गॉड पार्टिकल में तो आप जानते हैं जगदीश बोस की थ्योरी अभी सामने आई, उन्होंने एक थ्योरी बना के छोड़ दी थी और वो थ्योरी जब सक्सेस हो गई तो गॉड पार्टिकल और हिग्स बोसन थ्योरी, वजह सब सही कह रहा हूं ना। तो अभ्युपगम सिद्धांत भी इसी तरह है, जो व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं है लेकिन अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है, लेकिन किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आप उसके सामने विचार रखें, थोड़ी देर के लिए हम आपकी बात मान लेते हैं। अभ्युपगम का मतलब सपोज, थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक छोटा सा उदाहरण रख लेते हैं, जब पढ़ेंगे तो क्या उदाहरण रख देते हैं कि जो ईश्वर है वो जन्म नहीं लेता है। एक व्यक्ति अड़ा हुआ है, भैया हजारों साल से चलती आ रही है, हमारे पूर्वज करते रहे और आप कहाँ बीच में घुस गए, ईश्वर जन्म नहीं लेता, रामकृष्ण भगवान बुद्ध महावीर नानक के रूप में पैदा नहीं होता, ये आपकी बात हम नहीं मानते। अगर ये व्यक्ति थोड़ा समझदार भी है, ज्ञानी है, तो क्या करना, अभ्युपगम सिद्धांत लगाइए कि आप बैठिए सामने और हम प्रमाण और तर्कों से समीक्षा करते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ईश्वर जन्म नहीं लेता है, ईश्वर जन्म लेता है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो ईश्वर का तो जन्म हो गया आपके बात के हिसाब से। अगर हो गया तो वो ईश्वर जन्म ले करके फिर खाना खाएगा या नहीं खाएगा, सोएगा या नहीं सोएगा, फिर उसको विपत्ति आएगी या नहीं आएगी, उसकी पत्नी की चोरी होगी या नहीं होगी, फिर उसके दुश्मन के साथ लड़ाई होगी या नहीं। तो अगर ये सारी बात उसके साथ होती है तो आपका ईश्वर क्या है? कैसा ईश्वर है जो स्वयं ही लड़ करके जिंदगी जी रहा है। पत्नी के खो जाने पर जंगल में घूम घूम करके जिसे भी देखता है मेरी पत्नी कहीं खो गई, आपने देखी हो, और जो तनाव में जीता है, तो ऐसा ईश्वर कैसे आपको कल्याण दे सकता है? वो ईश्वर अगर खाना खा के सो गया, भैया आपके साथ क्या हो सकती है? अरबों खरबों प्राणी संसार में है, तो उनके साथ क्या घटना हो सकती है? अभी ईश्वर यहाँ सोएगा तो फिर अमेरिका में कल सो जाएगा, तो फिर परसों ऑस्ट्रेलिया में सोएगा। तो ये ईश्वर सोने के लिए पैदा हुआ है, हर जगह ईश्वर सोता रहता है। तो इसलिए इस तरह तर्क रख के आप अपना विचार पक्ष वहां स्थापित करें, लेकिन उनकी बात पहले मान लें। हम आपकी बात मानते हैं, 100% मानते हैं ईश्वर जन्म लेता है, तो इन तर्कों का आप समाधान करें। ईश्वर तो हमेशा सोया हुआ मिलेगा, क्योंकि इस पृथ्वी की बात करें, कहाँ रात है कहाँ दिन है, और जहां जहां रात है वहां ईश्वर सोएगा, तो उन लोगों के लिए तो खतरा ही है, और जहां जागेगा उन लोगों के लिए तो बड़ा आनंद है। तो इस तरह कई तरह की समस्याएं आएगी। तो इस तरह अभ्युपगम सिद्धांत से हम बड़े अर्थ स्पष्ट करते हैं। चलिए, ये बात हो गई। अब थोड़ा सूत्रकार को समझते हैं। सूत्रकार क्या कहते हैं हमारे सामने। सचतुर्विधा सर्वतंत्र प्रतितंत्र, 27 नंबर सूत्र। सचतुर्विधा सर्वतंत्र प्रतितंत्राधिकरणाभ्युपगम संस्थित्यर्थांतर भावात्, अर्थांतर भावात भिन्न भिन्न अर्थ होने के कारण, मैं भी पहले 3 मानता था पूर्वाचार्यों के हिसाब से, लेकिन भिन्न भिन्न अर्थ होने के कारण अब मैं 4 मानता हूं। ये किसकी मान्यता है? जो हमारे महर्षि
गौतम है, तो गौतम के सिद्धांत है 4 वो मानते हैं। तो क्या मानते हैं? अर्थांतर इनमें भिन्न भिन्न होने के कारण 3 तो मानता हूं और एक अतिरिक्त मानता हूं। क्या मानते हैं? ना सर्वतंत्र सिद्धांत एक है, एक प्रतितंत्र सिद्धांत है, एक अधिकरण सिद्धांत है, एक अभ्युपगम सिद्धांत है। जिनके पास पेन है इसको नोट करें, क्योंकि आगे परीक्षण में आपको इधर के विषय स्पष्ट नहीं होंगे तो कठिनाई होगी। एक सर्वतंत्र सिद्धांत है, एक प्रतितंत्र सिद्धांत है, एक अधिकरण सिद्धांत है, एक अभ्युपगम सिद्धांत है। 2 सिद्धांत तो हमने अभी पढ़ा, अधिकरण सिद्धांत, अभ्युपगम सिद्धांत। और 2 नए तंत्र हमारे सर्वतंत्र सिद्धांत जो है वो तंत्र सिद्धांत है। एक प्रतितंत्र सिद्धांत अधिक इसमें इन्होंने जोड़ा है, तो उसको समझते हैं। तो अब कठिनाई कुछ नहीं है, सिद्धांत 4 भागों में विभाजित है, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम। लेकिन सूत्रकार ने कोई उदाहरण नहीं दिया। हमारे जो भाष्यकार है वो कुछ उदाहरण। आचार्य जी, जो पहला तंत्र था वो वही सर्वतंत्र है? हाँ बिल्कुल, जो ठीक पहले है, ठीक। तंत्र था तो वही सर्वतंत्र है, और अतिरिक्त प्रतितंत्र इन्होंने एक जोड़ा। तो अब देखते हैं क्या है इसमें, थोड़ी रोचकता भी है, इसको समझते हैं। 28 नंबर सूत्र देखिए। ये जो छोटी छोटी पंक्तियां हैं अनावश्यक समय खाने वाली है, तो इसलिए इनको नहीं लेता हूं, जहां जरूरत है वहां उठाता हूं। बात कुछ है ही नहीं, भाष्यकार लंबा लिखते हैं। एक तो वृत्ति लिखते हैं, वृत्ति को स्पष्ट करो, फिर उसी वृत्ति के बाद फिर बड़ा भाष्य लिखते हैं। तो ये थोड़ी कठिनाई है, जहां जहां हमें लेना है वहां ले लेंगे। पहले नंबर लिखिए सर्वतंत्र, हमें तो उदाहरण चाहिए सर्वतंत्र का। देखिए आगे, सर्वतंत्र 28 नंबर सूत्र। सर्वतंत्राविरुद्ध तंत्रे अधिकृतो अर्थः सर्वतंत्र सिद्धांत। इसमें कहते हैं सर्वतंत्र का मतलब है अविरुद्ध तंत्र है, किसी भी शास्त्र के साथ विवाद है नहीं। सभी शास्त्र जिस सिद्धांत को मानते हैं उसी सिद्धांत का नाम अविरुद्ध तंत्र है। और उस अविरुद्ध तंत्र में, तंत्र यानी शास्त्र, उस अविरुद्ध शास्त्र में अधिकृत अर्थ, जो अर्थ सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया है उसी का नाम सर्वतंत्र सिद्धांत है। तो क्या अर्थ हुआ? जो कि सिद्धांत, जो सर्वतंत्र सिद्धांत वह है जो वैदिक शास्त्रों में, भिन्न भिन्न वैदिक शास्त्रों में एक जैसे सिद्धांत जहां प्रस्तुत किया गया है और सर्वमान्य सिद्धांत होते हैं, तो ऐसे सिद्धांतों का नाम सर्वतंत्र सिद्धांत है। तो बिल्कुल इससे स्पष्ट हो गया क्या क्या सर्वमान्य सिद्धांत है। देखिए भाष्यकार ने खोला, सूत्रकार को खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सूत्रकार जानते हैं, इसको पढ़ने वाले विद्वान होंगे तो उनको पता ही है शास्त्रों में क्या क्या समान सिद्धांत है। लेकिन भाष्यकार ने क्या खोला? यथा घ्राणादिनी इंद्रियाणी, सूंघना, चखना, देखना, सुनना और त्वचा से अनुभव करना, ये सब इंद्रियां हैं, सभी शास्त्र मानते हैं। गंधादय इंद्रियार्था, गंध, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इंद्रियों के विषय है, ये भी सभी शास्त्र मानते हैं। पृथिव्यादिनी भूतानि, पृथ्वी आदि 5 भूत होते हैं, ये भी सभी मानते हैं। प्रमाणैरर्थस्य ग्रहणम परीक्षणम, प्रमाणों से अर्थों को ग्रहण करना चाहिए। किसी भी निष्कर्ष, बड़ा निष्कर्ष लेने से पहले जिस निष्कर्ष पे दूसरों की हानि हो या दूसरों का लाभ हो, तो उसको प्रमाणों से परीक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, बल्कि जो केवल बड़ा नहीं है, हर सिद्धांत को स्वीकार करने से पहले प्रमाणों की हमें आवश्यकता है। तो इसलिए आप प्रमाण ही अर्थ परीक्षणम, ये सभी शास्त्र मानते हैं। तत्काल किसी भी सिद्धांत को ग्रहण न करें। इस तरह ये सार्वजनिक सिद्धांत जो होता है, सर्वशास्त्रीय सिद्धांत होते हैं, तो उनको हम कहते हैं सर्वतंत्र सिद्धांत। इसमें कुछ विशेष है ही नहीं। जब परीक्षण का प्रकरण आएगा उसमें कुछ विशेष बताएंगे। तो ये सर्वतंत्र सिद्धांत हमें समझ में आ गया। सभी वैदिक शास्त्रों में जो समान सिद्धांत उपलब्ध होते हैं और जो सभी शास्त्रों को सर्वमान्य होता है, तो उन्हीं को हम सर्वतंत्र सिद्धांत। अब आते हैं प्रतितंत्र सिद्धांत, जो विशेष बताए उसको भी समझते हैं।
कुछ विशेष होना चाहिए। समान तंत्र सिद्धा परतंत्र असिद्धा प्रतितंत्र सिद्धा अंत। समान तंत्र में भी कुछ सिद्धांत होते हैं जो सिद्ध होते हैं, समान तंत्र में, समान शास्त्रों में उनको ग्रहण किया जाता है। परतंत्र असिद्धा, लेकिन असमान, उनके विपरीत शास्त्रों में कुछ सिद्धांत होते हैं। तो समान तंत्र के सिद्धांत विपरीत तंत्र के, विपरीत शास्त्र के सिद्धांत से घटते नहीं है, असिद्ध होते हैं, तो उनको प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। यानी कुछ समान शास्त्र होते हैं, कुछ असमान शास्त्र होते हैं। इसको लिखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि एक नया विषय उन्होंने दिया है प्राचीनों से भिन्न, तो इसलिए इसको थोड़ा समझते हैं। योग और सांख्य, ये दर्शन शास्त्र होते हैं, इनको हम समान तंत्र मानते हैं, समान शास्त्र है। सांख्य में जो विचार, योग में वही विचार। योग में 25 है, जो योग में 26 है, सांख्य में 25 है सिद्धांत। भिन्नता कुछ नहीं, आत्मा को उन्होंने एक माना है और इन्होंने दो माना है, तो यही भिन्नता है। एक मानने वाले भी जानते हैं कि एक कहने पर भी आत्मा का भेद दो ही होगा, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा, और इसमें कोई भेद नहीं है, केवल प्रतिपादन में भिन्नता है। तो इसलिए सांख्य और योग ये एक तंत्र है। न्याय और वैशेषिक, इनके सिद्धांत भी एक है। ये 16 पदार्थ मानते हैं, वो 6 पदार्थ मानते हैं, तो 6 के अंदर ये 16 को समेट लेते हैं वैशेषिक वाले। वैशेषिक थोड़ा प्रौढ़ दर्शन है इसमें न्याय से, तो इसलिए वो 6 पदार्थों में इन 16 पदार्थों को समेट लेते हैं, और ये 16 पदार्थ करके व्यापक स्वरूप देते हैं। और दोनों के सिद्धांत बराबर है, कोई भिन्नता नहीं है, समझने में भिन्नता है। मीमांसा और वेदांत ये समान तंत्र है, क्योंकि वेदांत के जितने सिद्धांत होते हैं वो मीमांसा से पुष्ट होते हैं, और मीमांसा के जितने सिद्धांत वो वेदांत से पुष्ट होते हैं। उपनिषद और ब्राह्मण वाक्य और जो आरण्यक वाक्य और जो वेद के मंत्र होते हैं, उन्हीं की तो ये व्याख्यान, उन्हीं का व्याख्यान करते हैं। तो ये समान तंत्र हो गए हमारे सामने शास्त्र, और इसलिए सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा वेदांत समान तंत्र है। अगर सांख्य योग में कोई बात कही गई है तो समान तंत्र की बात है, और परतंत्र में यानी न्याय वैशेषिक में वो बात घटेगी नहीं। जब नहीं घटेगी तो ऐसी स्थिति में प्रतितंत्र सिद्धांत उसको कहेंगे, क्योंकि प्रत्येक तंत्र में भिन्न भिन्न बातें हैं। क्योंकि वेदांत में पदार्थ की बात करें तो आम पदार्थ है, जो पदार्थ वस्तु हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन वैशेषिक में बात करें, वेदांत और मीमांसा का एक तंत्र है, वैशेषिक बात करें पदार्थ अलग है और द्रव्य अलग है, तो इसलिए ये भिन्नता थोड़ी दिखाई पड़ेगी। फिर भी उसका समाधान है, तो जैसे प्रकरण आएंगे सूत्रकार बताएंगे, उसको स्पष्ट करेंगे। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो इतना हमने समझा कि समान तंत्र में जो विचार आएंगे, तो समान तंत्र में उन विचारों में समता दिखाई पड़ेगी, लेकिन परतंत्र असिद्ध, यानी भिन्न तंत्र में, भिन्न शास्त्रों में, न्याय वैशेषिक मीमांसा वेदांत में, तो वो सिद्धांत प्रतिसिद्ध यानी विपरीत के रूप में दिखाई पड़ेंगे। तो विपरीत के रूप में दिखाई पड़ने पर भी उसका समाधान आपको ढूंढना होगा। तो इस तरह कुछ विचार यहाँ प्रतितंत्र सिद्धांत के रूप में हमें मिलने वाले हैं। देखते हैं भाष्यकार क्या कहेंगे। सूत्रकार ने कुछ नहीं कहा हमें, अब भाष्यकार क्या कहते हैं इसको। जथा नासतः आत्मलाभ। अब समान तंत्र की बात करते हैं, ये न्याय वैशेषिक हो, मीमांसा और वेदांत हो, या ये सांख्य योग हो, उन्हीं की बात करते हैं। कहते हैं यथा नासतः आत्मलाभ। अगर आपको जन्म मिलता है तो इसके पीछे तो कोई कारण होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि कोई सिफारिश से आपको ये जन्म दे दिया, आप आराम कर रहे हैं या दुख भोग रहे हैं, या संयोग से किसी ने आपको जन्म दे दिया, संयोग से आपका जन्म हो गया। संयोग से हुआ है तो संयोग से वियोग भी नहीं होगा, बड़ा लंबा समय भी खींच सकता है, आप 500 साल भी जिंदा रह सकते हैं और आप कल ही मर सकते हैं। तो संयोग से हुआ है, ये भी खतरा है। अगर किसी ने सिफारिश से दिया है तो क्या सिफारिश, क्यों उसकी सिफारिश हुई, ये कुछ समझ में नहीं आने वाला।
तो इसलिए कहते हैं ना असतः। अगर असत पदार्थ है तो उस असत पदार्थ से आपका कोई बैलेंस नहीं है, तो अगर कर्माशय में कुछ नहीं है तो उसका आत्मलाभ, अपने स्वरूप की प्राप्ति, नए जन्म की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती। तो ये कुछ शास्त्र मानते हैं। न सतः आत्महानम, आपका है कर्माशय अच्छा, कर्माशय आपको अच्छा फल नहीं मिला तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि अभी जो क्रियमान कर्म है तो आप संचित कर ही रहे हैं, लेकिन जो था वही तो निकला है। पहले उतना तो भोग लीजिए, और क्रियमान कर्म के भी कुछ अंश हम भोगते हैं, तो इसलिए परेशानी होने की जरूरत नहीं। इतना बढ़िया काम करता हूं लेकिन मेरे साथ इतना क्यों समस्या, इतनी क्यों समस्या है, इतना क्यों पंगा है, ये भावना साथ में न रखें, क्योंकि होने पर भी जो आपके पास बैलेंस था तो वही तो निकला है, तो उतना भोगना है। होने पर भी आपको परेशानी है, आत्मस्वरूप की आपकी हानि हो रही है या आपको परेशानी मिल रही है, तो इस तरह कुछ शास्त्र इसको भी मानते हैं। और दोनों, न्याय वैशेषिक हो, सांख्य योग हो, मीमांसा और वेदांत हो, तो इन तंत्रों में ये गृहीत होते हैं। निरतिशयश्चेतना, जो चेतना है यानी आत्माएं जो है, निरतिशय स्वभाव वाले, यानी निरतिशय स्वभाव वाले यानी अतिशय यानी 100% ये एक जैसी होती है। आत्माएं 100% एक जैसी होती हैं। बजाज साहब की आत्मा के डायमेंशन निकाला जाए, मेरी आत्मा के डायमेंशन निकाला जाए, भैया एक जैसे ही है। तो इसलिए निरतिशय चेतना, किसी से बढ़ करके किसी की चेतना आगे जा रही, ये बात नहीं है। समान रूप से सभी जीवात्माओं की एक स्थिति है, ये सभी मानते हैं। हाथी में जो इसी जीवात्मा की स्थिति है, और चींटी में भी इसी तरह जीवात्मा की स्थिति है। बड़ी और मोटी, तगड़ी पतली, ये भावना नहीं है। तो देहेन्द्रिय मनस्सु विषयेषु तत्कारणेषु च विशेषः, देह इंद्रिय मनों में भिन्नता है, क्योंकि किसी का शरीर लंबा है, किसी की इंद्रियां जल्दी सुनती हैं, क्योंकि मन बहुत तीव्र होती है। जैसे अनुराधा जी का मन तीव्र है, लेकिन कईयों के मन मंद होते हैं। तो इसलिए देह इंद्रिय मनस्सु विषयेषु तत्कारणेषु च विषयः च विशेष, इनमें विशेषता देखी जाती है। क्योंकि जैसे प्रारब्ध है, जैसा अभ्यास है और जैसी लगन है, उस हिसाब से बुद्धि का विकास होता है। तो इसलिए इनमें विशेष देखी जाती है। लेकिन अगर कर्माशय है तो आपको शरीर, ये उससे आपको फल नहीं मिला, ये बात नहीं कह सकते। अगर आपके पास कर्माशय नहीं था, आपको अच्छा जन्म मिला, ये बात भी नहीं हम मान सकते। निरतिशय चेतना आत्माओं में भिन्नता है आकार प्रकार में, ये जैसे नहीं मान्य होता है, क्योंकि सभी आत्माएं एक जैसी हैं। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं कुछ शास्त्रों में समान है, देहेन्द्रिय मनों में असमानता है। च विशेष संख्यानाम, ये संख्य रूपी समान शास्त्र में ऐसी चर्चा है। बहुवचन संख्यानाम कह करके उन्होंने कहा, संख्य और योग वालों के मत में ये सिद्धांत सारे गृहीत होते हैं, ये तो सभी में गृहीत होते हैं। उन्होंने एक भेद बताया कि सांख्य योग में ये सारे प्रकरण एक जैसे लगते हैं, और विरोध कहाँ है देखते हैं। पुरुष कर्मादि निमित्तो भूत सर्ग, पुरुष जैसे कर्म करते हैं उस हिसाब से भूत सर्ग सृष्टि की रचना होती है। तो उस हिसाब से उस पुरुष को उस स्थल पे भेजा जाता है, फिर उसको जन्म मिलता है, परिवार मिलता है। कर्म हेतवो दोषः, जो गलत काम करते हैं इसके पीछे राग द्वेष कारण होते हैं। प्रवृत्तिश्च सकाम कर्म भी उसका कारण होता है। स्वगुण विशिष्ट चेतना, अपने पास जैसे गुण है, अनुभव है, तो उस हिसाब से हमारी जो चेतना जीवात्मा, चेतना युक्त जीवात्मा, वो क्रियाशील, क्रियान्वित होती रहती है, गलत प्रेरणा देती है, अच्छी प्रेरणा देती है। असद उत्पद्यते उत्पन्नम निरुध्यते, असत से पदार्थ की उत्पन्न होती है और उत्पन्न होकर के फिर असत हो जाती है, वो वस्तु असत को प्राप्त करती है। इति योगानाम, यहाँ योग के नीचे अंडरलाइन करके लिख दीजिए, परमाणुओं के योग से सृष्टि बनती है ना, तो इसलिए योगानाम योग शास्त्र नहीं है, बल्कि यहाँ आपको लिखनी पड़ेगी कि न्याय और वैशेषिक वालों के मत से। योगानाम का मतलब परमाणुओं के योग से सृष्टि मानने वाले जो समान तंत्र हैं, तो उन्हीं के मत के हिसाब से। यहाँ विवादित क्या विषय है कि पुरुष कर्मादि निमित्त भूत सर्ग, पुरुष कर्म के हिसाब से
और उसका जन्म होता है, उसकी सृष्टि होती है, ये तो हम मानते हैं। सांख्य और वैशेषिक मानते हैं, सांख्य और योग मानते हैं। कर्म है तब दोषा, ये भी हम मानते हैं। प्रवृत्ति सकाम कर्म भी मानते हैं। स्वगुण विशिष्ट चेतना, अनुभव के हिसाब से चेतना प्रेरित होती है, ये भी मानते हैं। लेकिन ये नहीं मानते असद उत्पद्यते, असत से वस्तु की उत्पत्ति होती है और उत्पन्न होकर के वस्तु असत हो जाती है। तो इस तरह असत से किसी पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है। पहले तो कहा था, देखिए सांख्य और योग में क्या कहा था, नासत आत्मलाभ, अगर नहीं है तो आपको जन्म नहीं मिलने वाला है, कर्माशय नहीं है, और कर्माशय अच्छा पड़ा है तो आपका अच्छा जन्म मिलने वाला है, ये कहा था सांख्य योग। और न्याय वैशेषिक तो ये नहीं मानते, असत से पदार्थ की उत्पत्ति होती है। तो पहले तो टकराहट दिखाई पड़ती है कि इन दोनों में भिन्नता है, लेकिन भिन्नता कुछ नहीं। ये सारी चर्चा भाष्यकर की है, आपको दिमाग खाली रखनी है, आपको इनको भूल जाना है। लेकिन थोड़ा विनोद के लिए आप पढ़िए, क्या ये कहना चाहते हैं, असत से पदार्थ की उत्पत्ति होती है, फिर पदार्थ असत हो जाती है, सृष्टि के मूल में जड़ में असत ही विद्यमान है। तो इसका तात्पर्य यही है कि प्रागभाव को चलते हैं। जब घड़ा नहीं बना था तो उस समय घड़ा का प्रागभाव, घड़े की प्रागभाव की स्थिति थी। ये प्रागभाव कब से है, घड़ा कब से नहीं था, आवाहमान काल से। पता ही नहीं है जो घड़ा इससे बनेगा वो वर्तमान का घड़ा बनेगा ना, वह घड़ा पहले पहले इस मिट्टी से बन चुके सैकड़ों घड़ों से भिन्न होगा। ये बात समझिए कि कहीं ना कहीं आकार प्रकार और उपादान कारणों में कहीं मोटी कहीं पतली परतें अगर समीक्षा की जाए, हमेशा हर बना हुआ घड़ा भिन्न होगा। तो ये घड़ा जो अभी सामने उपलब्ध है, यह घड़ा प्रागभाव के रूप में अरबों साल से विद्यमान था। तो असत से ही पदार्थ की उत्पत्ति होती है, बिल्कुल दोनों में कोई भिन्नता नहीं। वो भी कहते हैं सत से सत्कार्यवाद किसका, ये सिद्धांत है ये सांख्य और योग वालों का, और असत कार्यवाद किसका सिद्धांत है, न्याय वैशेषिक वालों का। इन्हीं दोनों की चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। केवल कथन में भिन्नता है। क्या भिन्नता है कि वो कहते हैं सत पदार्थ ही प्रकट होता है, और सत पदार्थ दिखता क्यों नहीं, न अपने उपादान कारण में विद्यमान रहता है। अरे घड़ा अगर उत्पन्न हुआ तो घड़े का जो उपादान कारण है वो मिट्टी में विद्यमान था। ये इनका सिद्धांत है सांख्य और योग वालों का। वैशेषिक वाले केवल शब्द को घुमा देते हैं, ये पदार्थ असत से उत्पन्न होता है, आखिर में टूट फूट करके असत में परिवर्तित हो जाते हैं। तो तात्पर्य ये प्रागभाव से सृष्टि बनती है, फिर सृष्टि प्रागभाव को प्रध्वंसा भाव को प्राप्त करके प्रागभाव को प्राप्त कर जाती है। दोनों में कोई भिन्न नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है। बड़े भाष्यकार होते हैं, बड़े टीकाकार होते हैं, इस पे काम करने वाले हमारे शास्त्र पारंपरिक ग्रंथ न अध्ययन करने से भ्रांति फैलाते हैं कि हर दर्शन शास्त्रों में विवाद है। नैको मुनिर्यस्य वचा प्रमाणम, कहीं एक श्लोक मिलता है, श्रुति प्रभिन्ना श्रुतयश्च भिन्ना, श्रुति में भिन्न वाक्य है और स्मृति में भिन्न वाक्य है। नैको मुनिर्यस्य वचा प्रमाणम, कोई ऐसी ऋषि नहीं है जिसके वाणी को हम प्रमाण माने, जिसकी वाणी को। तो फिर धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम, धर्म का जो मूल रहस्य है तो गुफा में छिपा हुआ है, वो मिलने वाला नहीं है। तो महाजन जेन गतस्य पंथा, ऐसी स्थिति में हमें सज्जनों का अनुसरण करना चाहिए, वो जिस मार्ग पे जाते हैं उसी मार्ग पे चलना चाहिए। ये तो हाथ खड़े कर देने वाली बात है। कोई समुद्र में आपको डाल दे, आप मर जाएंगे, ये तो निश्चय है कि समुद्र से कोई उठाने नहीं आएगा, कोई सरकार फ्लाइट नहीं भेजने वाला है, लेकिन तत्काल नहीं मरेंगे, हाथ पैर पटकेंगे, कोशिश करेंगे, जितनी एनर्जी सारी यूज करेंगे, इसके बाद आखिर में दम तोड़ेंगे ना। तो इसीलिए ये सिद्धांत हट जाना है, हमारे वैदिक सिद्धांत के अनुसार चले। तो क्या कहता है ये कि ऐसा नहीं है, महाजन जिस मार्ग पे चलते हैं उसी मार्ग को अपना ले, जीवन सुधर जाएगा, ये बात नहीं। हजारों महाजन है, महाजन यानी श्रेष्ठ व्यक्ति, और जिसे आप श्रेष्ठ मानते हैं वो कल चल करके अश्रेष्ठ हो जाएगा। सभी आत्मा हमेशा अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए वो प्रयत्न करता है। तो इसलिए आपको स्वयं ही मार्ग तय करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, रहस्यों को जानना पड़ेगा। तो क्या सिद्धांत यही निकला कि सभी शास्त्रों में समानता है, भिन्नता कहीं नहीं है। श्रुति भी जो कहती है, स्मृति शास्त्र मनु आदि स्मृति शास्त्र भी वही कहते हैं। तो संगति लगानी पड़ेगी, बैठानी पड़ेगी। तो सत्कार्यवाद असत से
सत वस्तु की सत से सद वस्तु की उत्पत्ति होती है, ये सिद्धांत मान्य है। और असत से असत वस्तु की भी उत्पत्ति होती है, यानी प्राग भाव से वस्तु सद्भाव को प्राप्त करके फिर प्रध्वंसा भाव होते होते फिर प्राग भाव को प्राप्त हो जाती है। केवल कथन का भिन्नता है, प्रतिपादन की शैली की भिन्नता है, और वस्तु हमेशा अपने उपादान कारण में विद्यमान रहती है। तो जैसे बारिश हो जाए, कैसे मच्छर बिच्छू हो जाते हैं, आपने कभी सोचा है ऐसे कैसे पैदा हो जाते हैं? ये इनका प्रागभाव था, इनका अस्तित्व इसी जीवाश्म इसी में विद्यमान थे, इनके डीएनए इसी में थे। लेकिन अनुकूल मौसम मिले तो मौसम के कारण वो सब विकास को प्राप्त कर जाते हैं, और ऐसे उनके डीएनए तत्काल एक दिन के अंदर पंख लगकर बड़े बड़े हो जाते हैं, और अगले दिन ये फिर समाप्त हो जाते हैं। या 2-4 दिन कोई जी जाए अलग बात है। तो इस तरह ये सिद्धांत में कहीं भिन्नता नहीं है, लेकिन भिन्न जैसे दिखाई पड़ते हैं। आइए विषय को समेटते हैं। हमने आज क्या अध्ययन किया कि सिद्धांत का जो प्रकरण है तो उसको पूर्वाचार्य 3 मानते थे, हमारे आचार्य 4 मानते हैं, और उनमें से हमने सर्वतंत्र का अध्ययन किया जो समान शास्त्र मानते हैं, और फिर हमने एक प्रतितंत्र का अध्ययन किया, उसमें कुछ समान तंत्र है, कुछ भिन्न शास्त्र है, समान शास्त्र है। उनमें जो भिन्नता है पहले उसको आप देखें, फिर समाधान ढूंढें। तो इस तरह संशय अगर उठेगा तो ज्ञान का विकास होगा। फिर आगे 2 सिद्धांत पढ़ेंगे, एक अधिकरण पढ़ेंगे, एक अभ्युपगम पढ़ेंगे। छोटे छोटे उदाहरणों से हमने पहले स्पष्ट कर दिए हैं, विशेष कुछ नहीं है। अब समय यही समाप्त होता है। अब हम नहीं चाहते हैं क्लेशों से पिट जाएं, आप अनेक कार्य आपको करने हैं। तो आज का आचार्य जी, श्रुति और स्मृति में क्या भेद और समानता है? आपने योग दर्शन सांख्य वैशेषिक और वो तो लिए सब न्याय, लेकिन श्रुति और स्मृति में क्या समानता और भिन्नता है, और उसका क्या श्रुति वेद को समाधान है? कहते हैं, श्रुति का नाम वेद है। स्मृति आदि, स्मृति से मनुस्मृति आदि जो प्रामाणिक अष्टादश स्मृति है, तो 18 स्मृति बड़े प्रामाणिक हैं। नाम गिना लेता हूं, कभी कभी आप पढ़ेंगे। सभी तो मनु को तो जानते हैं। मनु, अत्रि, मन्वत्री, विष्णु, हारित, याज्ञवल्क्य, उशना, अंगिरा, यम, आपस्तंभ, संवर्त, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शंख, लिखित, दक्ष, गौतम, सतात, वशिष्ठ। ये कुछ प्रमुख स्मृतियां होती हैं। तो उनके विचार श्रुति के विचार के साथ तालमेल खाता है, लेकिन जहां नहीं मिलता तो वहां कहीं आपका प्रक्षिप्त होगा, एडल्ट्रेशन होगा, ये आपको मानना पड़ेगा। कभी भी श्रुति स्मृति में भिन्नता नहीं है, और ऋषियों के वचन में भी भिन्नता नहीं है। आप गंभीरता से भिन्नता नहीं है, देखें। प्रेक्षक है। हाँ, अब शांति पाठ कर लेते हैं जिनको जाना है। आचार्य जी एक मिनट सिर्फ, एक सेकंड। ये मुझे समझ तो आ गए सारे अन्योन्य भाव, प्राग भाव, प्रसव, लेकिन ये प्राग का एक्चुअली शब्द का अर्थ क्या होता है? मतलब प्राग का पहले पहले पहले, हाँ, पहले उसका अभाव था, पूर्व में। पहले। हाँ, और प्रथम प्रध्वंस यानी हाँ भली भांति उसको प्रयत्न करके नष्ट किया गया। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, तो ईश्वर भी प्रयत्न करके सृष्टि को नष्ट करता है, क्योंकि सृष्टि अभी चलने लायक नहीं है, पानी खत्म है, इसके सारे जो एलिमेंट्स है वो काम में नहीं आ रहे हैं, तो ईश्वर प्रयत्न करके छोड़ता है। तो इस तरह चलिए, आइए शांति पाठ करते हैं। आज का सत्र औपचारिक रूप से समाप्त करते हैं। 15 मिनट बैठूंगा आप लोगों के साथ। ओम द्यौः शांतिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः, शान्तिरोषधयः, शान्तिः एव वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन, सभी को सप्रेम नमस्ते। औपचारिक
अब प्रश्न नमस्ते आचार्य जी, सभी को नमस्ते। जिनको जाना है जा सकते हैं, सभी का स्वागत है। आगे हाँ, कुछ विचार हो? हाँ, तो श्रुति और स्मृति की आचार्य जी कुछ समानता और कुछ वेश अलग से बताएं कि फिर क्या उसका समाधान है। कोई भी पॉइंट हाँ, एक दो बता दीजिए। ठीक है। अब कहा, आज गीता का हमने अध्ययन किया था। क्या कहते हैं कि संकरो नरकाये व कुलघ्नानाम कुलस्य च। जब वर्ण संकर पैदा होते हैं, महिलाएं जब दुष्टा हो जाती है, कब दुष्ट होगी? उनके रक्षक नहीं होंगे, उनको भली भांति संरक्षण देने वाले नहीं होंगे, तो उनके साथ बलात्कार होगा या स्वेच्छा से वो दूसरों को वर्ण करेंगे, तो वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। जब वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, उनकी संख्या ज्यादा होगी, परवरिश बढ़िया नहीं होगी। तो ऐसे वर्ण संकरों के द्वारा संकरो नरकाय एव कुलघ्नानाम कुलस्य च, कुल की हत्या करने वाले होंगे। पतंति पितरो हेसा लुप्त पिंडोदक क्रिया, उन वर्ण संकरों के द्वारा दिया गया पिंड पितरों तक नहीं पहुंचने वाला होगा। जो गीता है ये स्मृति शास्त्र है, क्योंकि गीता वेद को छोड़ करके सारे शास्त्र स्मृति कहलाते हैं, केवल मनुस्मृति स्मृति नहीं। यहाँ बल्कि करेक्शन कर लीजिए, उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया अनुराधा जी के लिए। तो वेद ही श्रुति है, बाकी सारे शास्त्र स्मृति कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो गीता भी स्मृति है? हाँ, गीता भी एक स्मृति शास्त्र है। तब अच्छा। गीता रूपी स्मृति शास्त्र स्वयं ही प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है कि वर्ण संकरों के कारण उनके द्वारा दिया गया पिंड पितर लोक को प्राप्त नहीं होने वाला है, और वेद में इस तरह पिंड का उल्लेख नहीं है। अब दोनों में टकराहट है, अब समाधान करो, क्या हो सकता है? वेद के विपरीत कभी स्मृति जाते ही नहीं है, तो यहां तो मानना पड़ेगा ये एडल्ट्रेशन ही है, क्योंकि ऋषि कभी इस तरह की बात नहीं करते हैं। प्रोबेबिलिटी पर, हमारे एक विद्वान आ गए, इनको देख करके मुझे याद आ गई, प्रोबेबिलिटी पर ऋषि कभी काम नहीं करते हैं। ऋषि जो सत्य उनको दिखाई पड़ता है वही करते। पूरे शास्त्र को निकाल करके सामने लाइए और बताइए कहाँ ऋषियों ने किस मंत्र में श्राद्ध का प्रकरण का उल्लेख किया है। तो निश्चित रूप से ये एडल्ट्रेशन ही है। व्यास के शिष्यों ने कुछ ऐसे विचार घुसाए दिए हैं, कुछ उदाहरण आपके सामने और रखता हूँ। स्त्रियो वैश्या यथा शूद्रा ये पिस्यु पाप योनयः। ये जो महिलाएं आप बैठी है ना, आप सभी पाप योनि वाले हैं, ये स्मृति कहती है, गीता कहती है। स्त्रियो वैश्या, जो वैश्य लोग हैं, जो व्यापार करने वाले, ये सब पापी हैं, पाप योनि में पैदा होने वाले व्यक्ति। तथा शूद्रा, जो शूद्र लोग हैं, गाड़ी साफ करते हैं, घर साफ करते हैं, ये पाप योनि के व्यक्ति हैं। तो शूद्र लोग तो किसी तरह मान लेंगे, और जो वैश्य लोग मान लेंगे हाँ हम धोखा देते हैं, लेकिन महिलाएं अब उग्र हो जाएंगी, भैया हमें पाप योनि कैसे कहे, कि हमारा एक बड़ा स्थान है समाज में। तो निश्चित रूप से इसमें वेद व्यास के जो शिष्य रहे, तो उन्होंने इसमें कुछ ना कुछ विचार घुसाते रहे। और जो शास्त्र महिलाओं का इतना सम्मान करता है, तो वेद आदि शास्त्र, तो वो शास्त्र कैसे महिलाओं को पाप योनि कह करके संबोधन करे। योनि यानी जन्म, पाप इनका जन्म ही पाप है। तो महिलाएं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर मुझे महिला जन्म न दे। तो फिर हमारे बजाज साहब कहेंगे पुरुष और महिलाओं में क्या भेद है? पुरुष जन्म है तो पुण्यात्मा पुरुष होगा, महिलाएं पापात्मा होगी, तभी तो महिला का जन्म मिला। जब शास्त्र पढ़ेंगे तो क्या निष्कर्ष है कि ईश्वर महिला जन्म दे दें या पुरुष जन्म दे दें, दोनों ही जन्म हमें स्वीकार्य है, क्योंकि ईश्वर ही जानता है हमसे क्या क्या कार्य कराने हैं, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। तो इस तरह विवाद तो दिखाई पड़ेगा, फिर समाधान आपको ढूंढना पड़ेगा। धन्यवाद अनुराधा जी, थोड़ा विषय लंबा हो गया, और कुछ विचार हो और तो गुरुजी ये जो आपने बताया ये कहाँ पे है, वेदों में है या गीता में है? गीता पे प्रथम अध्याय पर। अच्छा ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ, उपनिषद दर्शन ये सारे स्मृति शास्त्र है, बाकी वेद ही केवल श्रुति है। और कुछ विचार रखना चाहते हो पुष्टि में, हमारे संतोष मैडम जी उपस्थित हैं, कुछ विचार रखना हो, क्योंकि प्रौढ़ विदुषी हमारे पास है, और हमारे साथ गुप्ता मैडम भी हैं, संस्कृत के विदुषी लोग बड़े हैं,
तो आचार्य जी पौराणिक जो है वो गीता में 2-3 श्लोक ऐसे ले लेते हैं जिसमें लिखा है कि मामेव भजे भजाम्यामि समथिंग, ऐसा मतलब है कि जो मुझे सबको छोड़कर मेरे को जो भजता है उसकी तो मुक्ति की मैं गारंटी करता हूँ, सारे पापों का नाश करने की मैं गारंटी करता हूँ। तो पौराणिक अपनी कथा में ये लेके बैठ जाते हैं कि हाँ कृष्ण को ही ये भगवान है, अगर सबको छोड़कर उन्हीं की पूजा करोगे तो आपके सब पाप नष्ट हो जाएंगे, मुक्ति तो हो ही जाएगी। हाँ, तो मैं गीता सुना का देता हूँ श्लोक। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, हाँ हाँ माम अनन्य पर्युपासते, भाव से जो मेरी उपासना करते हैं, हाँ जी हाँ मेरी जी। यानी कृष्ण की, यहाँ पे वो अड़े रहते हैं क्योंकि कृष्ण अच्छा ही कह रहे हैं कि जो मेरी उपासना करता है, यानी मेरे मेरे मूर्ति विग्रह में क्या करते हैं, चंदन लगाते हैं, मक्खन लगाते हैं, भोग लगाते हैं और मुझे सुलाते हैं, फिर मुझे जगाते हैं, पंखा चलाते हैं, मेरे लिए एसी चलाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये जना पर्युपासते, भली भांति मेरी उपासना करते हैं और योगक्षेमम बहाम्य हम, मैं हाँ जी, उनका दोनों योगक्षेम वहां का में भी करता हूँ, यानी उनकी जो वस्तु मिली नहीं है उसको भी प्रदान करता हूँ, और फिर जो वस्तु उनको मिली है वो वस्तु कोई छीन न ले जाए तो उसकी व्यवस्था भी करता हूँ। इस तरह विचार मिलता है। इस विचार को हमारे अग्निहोत्री जी ने पिछली बार बढ़िया प्रश्न पूछा था, तो उसको मैंने समाधान दिया था। अर्थवाद है, केवल अर्थवाद है। पहली बात तो है ये बात कृष्ण की है ही नहीं, व्यास ने कब सुना बताइए मुझे। ग्रंथ लिखने वाला व्यास है, वो कैरेक्टर के माध्यम से कृष्ण के मुख से कहलवा रहा है, जो मेरा भजन करता है। वो तो ऐसी बात करेंगे। तो यहाँ पहले त्रुटि इस तरह हुई कि व्यास की शब्द से इसका अनुवाद करें तो क्या होगा कि ईश्वर का जो अनन्य भाव से सेवा करता है, ईश्वर की सेवा करता है, उनका पूजन करता है, तो ईश्वर उसके लिए योगक्षेम की व्यवस्था करते हैं, उसके बुद्धि को निर्मल बनाते हैं, योग्य पुरुषों के साथ उसका संबंध बनाते हैं, तो धीरे धीरे उसका कल्याण होता है। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी में रखनी पड़ेगी, ये 100% स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि श्रम आप नहीं करेंगे आपका कल्याण हो जाएगा। जैसे लिखा है न मे भक्तः प्रणश्यति, गीता में मेरा भक्त कभी विनाश को प्राप्त नहीं करता, ऐसा नहीं है। ईश्वर ने कह दिया, ये केवल उत्साह बढ़ाने के लिए कह दिया, आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, अरे अच्छा काम करता हूँ, मेरा विनाश नहीं होने वाला है, और जहां विनाश हो जाएगा ईश्वर क्षतिपूर्ति कर देंगे, इस भावना से आगे बढ़ो। ये केवल इसके लिए, उत्साह के लिए बताया गया है, सिद्धांत ये नहीं है। जैसे शास्त्र पढ़ेंगे आप जानेंगे बड़े रहस्य इसके अंदर छिपे होते हैं, और हम इसमें गलत निष्कर्ष निकाल करके दुख को प्राप्त करते हैं। तो एक सज्जन भी कह रहे थे मुझे कि देखो शास्त्र में लिखा है न मे भक्तः प्रणश्यति, लेकिन मेरे साथ बड़ा पंगा है, मैं ईश्वर की सेवा करता हूँ, उपासना करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा दुखी रहता हूँ मेरे परिवार में। तो ऐसी बात नहीं है। तो शास्त्र तो उत्साह के लिए कहता है, श्रम तो हमें करना है, अपना बचाव तो हमें रखना है, ईश्वर आके हमारा बचाव नहीं करेगा। आज चर्चा हो रही थी, सत्संग आज था, तो उसमें चर्चा हुई, जब हमला हुआ सोमनाथ मंदिर पे तो हजारों जो सेना वो हाथ बांध करके अपने तलवार को पकड़ करके प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान आप रक्षा करो, हमारी भी रक्षा करो, और इन मुसलमानों से आप अपने को बचाओ। भैया वही लोग एक एक पत्थर मारते तो सबकी हत्या हो जाती, सभी मृत्यु को प्राप्त कर जाते, लेकिन उन्होंने नहीं किया और 17 बार इसी तरह प्रार्थना करते रहे, छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ी। तो इसलिए ये हानि हुई है, ये हमारी कायरता है, शास्त्रों को न समझने की गलतियां हैं। तो इसलिए ईश्वर आपको बचाएंगे नहीं, ध्यान रखना। श्रम तो आपको करना है, पुरुषार्थ तो आपको करना है। धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। चलिए आज सत्र समाप्त करते हैं, कोई विचार नहीं आ रहा है। धन्यवाद जी, नमस्ते जी। अगले सत्र में फिर मिलेंगे। आप सभी का कल्याण हो, और सर्वेभ्यो नमः बोलते हैं। ओम सर्वेभ्यो नमः।